Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि अभी आपको वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो तुरंत अपने मित्रों को भी सहयोग करिए, उनको शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी मार्क कीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज का बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। ये हमारा पार्ट 1 है। ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट 1 रहेगा। ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। शुरुआती कर रहे हैं, जो भी न्यू एस्पायरेंट्स हैं उनको समझने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और अधिकांश टीजीटी पीजीटी या अन्य एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधित क्वेश्चंस आते हैं और हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्लासेस में बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से 9th में भी 11th में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें आज इसकी थीम समझना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डायरेक्ट स्पीच। व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच? हिंदी में कहें तो प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। इसको हमने अपनी भाषा में डिफाइन करने का प्रयास किया है। देखते हैं, लिखा है रिपीटिंग द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर एज दे आर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मतलब स्पीकर द्वारा, वक्ता द्वारा कहे हुए शब्दों को जो का तो एज दे आर, जैसे वे हैं, जो का तो अगर कह देते हैं हम, तो इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। मतलब किसी स्पीकर ने कोई बात कही और हम उससे सेम एज किसी अन्य थर्ड पर्सन के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, तो वह हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। मतलब किसी व्यक्ति ने, जैसे मान लीजिए मुझसे कोई बात की या आपसे कोई बात की, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो उस ही सेड टू मी, उसकी जो उसने जो इस व्यक्ति ने, ये हमारा स्पीकर है, इसने मुझसे कहा, क्या कहा था? आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो जैसे उसने बोला था वही शब्द हमने किसी के सामने पेश कर दिया, तो फ्रेंड्स वो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस या डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब इसमें देखिए पहचान की बात करें, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है डायरेक्ट स्पीच में, ये भी पहचान है, आसानी से पहचान सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच हिंदी में समझें तो अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, स्टेटमेंट। रिपीटिंग द वर्ड्स मतलब शब्दों को कहना। स्पोकन बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्दों को कहना। इन डिफरेंट वेज, देखिए अलग तरीके से या घुमा फिरा कर। और इन ऑन वर्ड्स या अपने खुद के किसी के द्वारा शब्द। इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई शब्द कहे, उन शब्दों को सीधा सीधा प्रयोग न करके घुमा फिरा के कहना या अपनी भाषा में समझा देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये समझ में आ गई आपको? जैसे मान लो जो पीछे वाला हमारा प्रीवियस सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, ये हमारा डायरेक्ट फॉर्म में है। इसी को हम इनडायरेक्ट फॉर्म में बताना चाहेंगे तो इसी सेंटेंस को हम बोलेंगे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट कि ही वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। अब उसकी अगर मीनिंग करें, पीछे वाले का भाव निकालें, उसने मुझसे कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आपने किसी से अब उसकी बात सुनी और किसी अन्य के सामने पेश कर दी, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर, उसने मुझसे कहा मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मतलब आपने उसकी बात सुनी और तीसरे व्यक्ति के सामने पेश कर दी, वो डायरेक्ट फॉर्म में उसने
जैसे जो शब्द उसने कहा वही आपने उसके सामने पेश कर दिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब इन्हीं शब्दों को अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं तीसरे व्यक्ति के सामने, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी, या उसने मुझसे कहा, दैट ही वॉज राइटिंग ए लेटर, कि वह एक पत्र लिख रहा है। अब देखिए लिख रहा है, ध्यान दीजिए, लिख रहा था नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, हिंदी में है ही बोलेंगे, ये विशेष ध्यान की आवश्यकता है। उसने मुझे बताया या वह मुझसे कहता था कि वह एक पत्र लिख रहा है, या उसने मुझे बताया कि वह एक पत्र लिख रहा था नहीं बोलेंगे, हिंदी में है बोलेंगे, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि ट्रांसलेशन में ये भी सेंटेंस पूछ लिया जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के भाग को हम समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बारी आती है कि हम इनडायरेक्ट स्पीच को एनालाइज करें डायरेक्ट स्पीच को। तो जो डायरेक्ट स्पीच है, लिखा है पार्ट्स ऑफ, ये हटा दीजिए, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फ्रेंड, डायरेक्ट स्पीच के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच या से रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, दूसरा पार्ट होता है इसका रिपोर्टेड स्पीच। अब कौन सा होता है, कैसे पहचानेंगे, एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रेंड्स। लिखा है, ही सेड टू मी, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये यहाँ दे दिया है टुडे, यहाँ तक हमने ये लिख दिया है। अब देखिए, इसके 2 पार्ट बताए थे हमने, एक तो रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा पार्ट होता है, कॉमा से पहले का भाग, जैसे ही सेड टू मी, इतना पार्ट हमारा क्या हो गया, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, या रिपोर्टिंग वर्ब भी से बोल सकते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर टुडे, यहाँ तक पूरा पोर्शन ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, अगर दोनों को मिला के कहें, आई एम राइटिंग ए लेटर टुडे, ये रिपोर्टेड स्पीच बन गया। क्या बन गया, ये रिपोर्टेड स्पीच। दोबारा समझ लीजिए, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा सहित पूरे आगे का भाग, जैसे ए लेटर टुडे, और ये सब क्या क्या कहलाएगा, हमारा दोनों मिलाकर के कहें तो ये हमारा बन जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ये आपकी समझ में आ गया हो। अब इनको भी रिपोर्टिंग स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चीज़ आ सकती है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या चीज़ होती है देख लेते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में मोस्टली आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, और भी हो सकते हैं लेकिन 3 पर फोकस करना है। रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब जो पार्ट है, इसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब देखने को मिलेगी आपको, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दिया है इसमें, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट रहा ये वाला। तो इसमें ही जो हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। 3 बात पे हम फोकस करना है। ही क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, सेड है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और मी है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट की, तो इसमें कई चीज़ देखने को मिलेंगी। देखिए कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। इसके रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में रिपोर्टेड सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है आपको, रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, रिपोर्टेड मेन वर्ब देखने को मिलेगी, नोट भी आ सकता है इसमें, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और रिपोर्टेड अदर वर्ड्स देखने को मिलेगा। अब देखिए कौन कौन से इसमें हो सकते हैं, अगर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, आई, इसमें आई जो दिया है रिपोर्टेड सब्जेक्ट हो गया, एम रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग रिपोर्टेड मेन वर्ब हो गया, ए लेटर ये हमारा रिपोर्टेड है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और टुडे ये रिपोर्टेड अदर वर्ड्स हो गया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच के फंक्शन को समझ सकते हैं। इसी के आधार पर चेंजें की जाएंगी। वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा,
और निश्चित रूप से आप अच्छा कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के जो एस्पायरेंट्स हैं वो तैयार हो जाइए, आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो आने वाले हैं बोर्ड से संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।